हेलो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो xn बराबर 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 अप टू 1/n+n तक का है। अपने को सीक्वेंस देखनी है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये अपने को बताना है। तो गाइस देखिए, इसके लिए हमारे पास यदि हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के हिसाब से यदि बात करें तो हम इस सीक्वेंस को इस तरह से लिख सकते हैं 1/n+r, और r हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। इस सीक्वेंस को अच्छा, मैं इससे पहले इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर चर्चा करता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि आपके पास समीशन यहां से इस तरह से हो r बराबर an+b टू cn+d, ये यहाँ पे एक का n से गुणा हो रहा है, ये ध्यान रखें, c का n से गुणा हो रहा है, और यहां आपके पास सीक्वेंस इस तरह की है 1/n f r/n 1/n इंटू f फंक्शन ऑफ r/n। इस टाइप का यदि आपके पास कोई भी सीक्वेंस आ रहा हो, ये आपके पास सीक्वेंस है xn, यदि इस तरह से आपके पास सीक्वेंस आता है तब इसकी जो लिमिट होती है, देन लिमिट ऑफ xn आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ दिस a टू c, लिमिट ऑफ a टू c, और ये आपके पास r/n की जगह क्या आ जाता है, यानी कि जो r/n फंक्शन ऑफ r/n था ये फंक्शन ऑफ x बन जाता है और इनटू इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो अपने पास इस सीक्वेंस को भी इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, समेशन r फ्रॉम 1 टू n, यहां से आप 1/n को कॉमन ले ले, ठीक है, तो यहां से नीचे आपके पास बन जाता है 1 प्लस r/n। ठीक है, तो यदि हम अपनी अप्रोच कराएं तो देयरफॉर लिमिट ऑफ xn निकालें, तो लिमिट ऑफ xn क्या आएगा, यहां से देखो कंपैरिजन कर लो, इस समीशन का इस समीशन से कंपैरिजन कराओ। देखो 1/n अपने पास बना हुआ है, फंक्शन ऑफ r/n बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिमिट जो आती है वो a टू c, तो a का वैल्यू क्या है, देखिए क्या यहाँ पे n का कोई गुणांक दिख रहा है या कोफिशिएंट दिख रहा है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो a का वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे बात करें तो c का कोफिशिएंट, सॉरी n का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे c है और c का वैल्यू इधर क्या है, 1 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 हो जाता है, और r/n की जगह क्या लिख दो, x रख दो, तो यहाँ पे बन जाता है 1/1 प्लस x ऑफ dx। सो गाइस, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, log 1 प्लस x होता है, और लिमिट लग जाएगी आपके पास 0 to 1। सोल्व करोगे इसका तो क्या आएगा आपके पास, 1 रखोगे लिमिट तो 2 हो जाएगा, और 0 लिमिट लिखोगे तो log 1 हो जाएगा, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाती है log 2। ठीक है, तो हमारे पास यदि ये इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो फिर हम उसको, हमारा अप्रोच यही रहता है, इसका कॉन्सेप्ट है इस सीक्वेंस को, इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उनको सोल्व करने का, यह एक अप्रोच है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो बेसिक मेथड है ना, सबसे पहले यदि हमें इसको देखना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना, ये देखिए, ये हटा दें, अब यदि इसी सीक्वेंस को सिर्फ इतना बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो देखिए लिमिट का हमें कोई आइडिया नहीं रहता है कि लिमिट जो है वो किसी भी सीक्वेंस की क्या निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें उससे लिमिट से पहले हमें ये प्रूफ देना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है वो आपकी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। यदि कन्वर्जेंट होगी तो सीक्वेंस की लिमिट जरूर निकलती है, और यदि डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है तो फिर उसकी लिमिट इंफिनिटी आती है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो देखें, xn का वैल्यू अपने पास दे रखा है, यदि इस सीक्वेंस को देख लें पहले कि ये मोनोटोनिक बनेगी कि नहीं बनेगी, उससे पहले मैं आपको एक टर्म दिखा देता हूं कि इसके टर्म्स कैसे हैं। तो देखिए, यदि n बराबर 1 रखते हो तो x1 का वैल्यू आएगा आपके पास 1/1 प्लस 1, और देखो जितना n है उतना ही आपके पास यहां तक जा रहा है। देखो ये n तो पहले से फिक्स है और ये वेरी करते जा रहे हैं, और कहां तक जा रहा है, n तक, तो n बराबर यदि आपने 1 रखा है तो 1 तक ही जाएगा, तो वैल्यू इसका आ गया 1/2।
x2 के लिए 1 अपॉन, देखिए क्या आएगा 2 प्लस 1 और 1 अपॉन 2 प्लस 2, ये आ गया आपके पास 1/3 प्लस 1/4। इसका वैल्यू देखो तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ पे 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7/12। इसका वैल्यू ऑब्वियसली आपको पता है 0.5 होता है। इसका वैल्यू सोल्व करें तो कितना आ जाएंगे आपके पास 12 5 जा 60 होता है, ठीक है। उसके बाद 10 बचे आया तो 100 हो गई, 12 8 जा 96, ठीक है। तो 0.5 है, ये 0.58 है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो आपका दिख रहा है यहां से x2 जो दिख रहा है वो किससे बड़ा है, x1 से बड़ा है। यदि आप x3 का वैल्यू निकालना चाहें तो वो आएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 2, 1/3 प्लस 3। तो जो ये वैल्यू दिखेगी आपको वो आपको x2 से बड़ी वैल्यू दिखेगी। हमेशा देखिए कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता जा रहा है, क्लियर है। और हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है तो आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस मिलेगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगी, क्योंकि पहले वाला जो टर्म्स है वो बाद वाले टर्म से क्या है छोटा है। और इसके लिए आप देखिए मैं आपको ये जो लिखवाने का जो मकसद है वो ये है कि सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो किस टाइप से, ठीक है। मैं इस अप्रोच से नहीं करूंगा इसको सोल्व कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप xn+1 माइनस xn वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम क्या निकालते हैं इसके लिए xn+1 माइनस xn निकालते हैं। तो देखो xn+1 n की जगह रिप्लेस कर दीजिए n+1 को, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास n+1 प्लस 1। नेक्स्ट वाला स्टेप आएगा 1/n+1 प्लस 2, नेक्स्ट वाला n+1 प्लस 3, और ये अपना जो टर्म जाएगा वो कहां तक जाएगा 1/n+1 प्लस n+1 तक जाएगा, ठीक है। जहां जितना n होता है उतने तक ही जा रहा है ये। अब माइनस xn का टर्म्स कितना है, वैल्यू कितना है 1/n+1, 1/n+2, और एक टर्म और लिख देता हूं 1/n+3, और आपका वैल्यू जाएगा 1/n+n। ओके, तो ये वैल्यू अपने पास आ जाती है +2, ये हो गया n+3, ये हो जाएगा n+4, और एंड सो ऑन, ये जाएगा आपके पास 2n+2 तक, माइनस ये आपके पास n+1, ये भी माइनस n+2, n+3 और n+4 अप टू कहां तक जाएगा 1/n+n, यानी कि आप लिख सकते हो उसको 2n। तो गाइस क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, देखिए n+2 से n+2 कैंसिल आउट, n+3, n+4 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और ये देखिए कहां तक कैंसिल आउट होगा, ये अपना 2n तक कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इससे ये अपने पास क्या है 2n+2 है, तो इससे पहले वाला टर्म आ रहा होगा 2n+1 और उससे पहले वाला टर्म आ रहा होगा 2n। सो आपके पास क्या बचता है, यहां बचेगा आपके पास 2n+1 1/2n+2। ओके, और इधर से आपके पास जो बच गया वो ये टर्म बचेगा, ठीक है, -1/n+1। सो गाइस इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 2n+1 2n+2 इंटू n+1। क्लियर है, यहां पे आप देख लीजिए ये क्या बनेगा आपके पास, इधर से 2n+2 का किससे मल्टीप्लाई n+1 से, क्लियर है। इधर वाला क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा 2n+1 इंटू n+1, और माइनस इधर क्या बनेगा आपके पास 2n+1 इंटू 2n+2। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 2 तो कॉमन आ जाएगा, n+1, और यदि बात करें वैसे तो 2n का n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2n² हो जाएगा, 2n का उधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n, और ये 2n तो कितने हो गए 2n प्लस 4n हो गया, और प्लस क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 2n का इस n से मल्टीप्लाई 2n² हो जाएगा, 2n1 2n और ये प्लस n तो कितने हो गई 3n, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा आपके पास, इसके इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2n का 2n से तो 4n², और उधर कितना आएगा आपके पास 4n प्लस 2n तो कितने हो गए 6n, और माइनस 12 है तो -6n हो जाएगा, और यहां से 1 का 2 से करोगे तो -2 अपॉन क्या आएगा 2n+1 2n+2 एंड 2n+1।
2n² माइनस 4n² ये कैंसिल आउट, यहां से 4n 3n कितना हो गया 7n हो गया, 7n में से n गया 6n गए तो क्या बच गए n। कांस्टेंट देखिए यहां से 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गए केवल 1, तो ऊपर बचा n+1 और नीचे आपके पास 2n+1 2n+2 एंड इनटू n+1। तो यहां से आपके पास ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ बचता है आपके पास 1/2n+2 इंटू 2n+1। ठीक है, अब देखिए n किस में से है, नेचुरल नंबर में से है, तो ये क्या मिलेगा आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा, सिंस n किस में से है आपका नेचुरल नंबर। तो आपके पास आ जाता है xn+1 माइनस xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो इस तरह से आता है तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस xn है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो हम यहां से ये पता कर पाए हैं कि जो अपनी सीक्वेंस है वो कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब यदि अपने को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है तो सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है कि इसका बाउंडेडनेस और देख लीजिए। अब देखिए ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड बिलो तो पहले से है, ठीक है, अब अपने को बाउंडेड अबव और चेक करना है, तो देखिए कैसे करेंगे चेक। देखिए अपनी जो सीक्वेंस ये लिखी हुई है ना, और इस सीक्वेंस को क्या दिखाना है, लेस देन दिखाना है किसी न किसी क्वांटिटी के। तो देखो हम क्या करेंगे, यदि इस वैल्यू को छोटी दिखाना है तो इस वाली इसको छोटी दिखाने के लिए क्या करेंगे, इससे बड़ी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो एक चीज मेरे को बताइए, इसके अंदर जो आपके पास ये वैल्यू दिख रहे हैं ना, इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1/n+1 बड़ा है या 1/n+2 बड़ा है या 1/n+n बड़ा है या कुछ और बड़ा है, तो वो बता दीजिए। तो यहां आपको क्या दिख रहा है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो क्या है 1/n+1, क्योंकि आप जब n बराबर 1 रखते हो तो ये 1/2 बनता है और ये क्या बनता है 1/3। तो 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, क्योंकि 1 में से आपने 2 पार्ट किए और एक आपने 1 में से 3 पार्ट करोगे तो वो ऑब्वियसली है कि वो छोटा आ जाएगा। तो क्या किया हमने, इसकी जगह तो 1/n+1 ही रहने दिया और इसकी जगह इससे बड़ी वैल्यू रख दी n+1 और इसको भी n+1 से रिप्लेस कर दिया, इसको भी n+1 से रिप्लेस कर दिया और इस टर्म को भी n+1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, बड़ी वैल्यू आ गई, क्योंकि बड़ी वैल्यू रिप्लेस की है आपने। ये टोटल कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे, तो आपके पास इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा तो वो क्या आएगा n/n+1 आ जाता है। ठीक है, और यहां से आप n को कॉमन लेते हो तो क्या बनता है आपके पास, एक कॉन्सेप्ट और बता सकते हैं आपको कि ये जो वैल्यू आएगी है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां से बन गया n+1। तो यहां से देखो n+1 में डिवाइड करोगे तो 1 - 1/n+1। ठीक है, 1 - 1/n+1। सो आपके पास क्या मिल गया, जो xn है वो किससे छोटा है, 1 - 1/n+1 से छोटा है। दैट मीन्स ये क्या मिला आपको, देखो 1 से वैल्यू छोटी है, ये खुद वैल्यू 1 से छोटी है ना, और उससे भी छोटा कौन है, xn है। दैट मीन्स यहां पे क्या मिल गया आपको, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज जो सीक्वेंस अपनी xn है वो कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड अबव है ना, बाउंडेड अबव है। ऑल्सो कैसी है अपने पास, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और यदि कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो और बाउंडेड अबव हो तो यहां से इंप्लाइज होता है कि जो सीक्वेंस है xn है वो कैसी सीक्वेंस है, इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, सो गाइस ये हमारा मोनोटोनिकली सीक्वेंस के ऊपर चर्चा था, ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और